डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको उस महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स पढ़ाएंगे। यह एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की चर्चा करेंगे जो डिटरमिनर का ही एक पार्ट है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक विशेषण, इसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण को हम दो भागों में बांट देते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो भाग होता है वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है और दूसरा जो होता है वो इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होता है। पहला जो होता है वो डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और दूसरा वाला जो होता है वो इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होता है। जैसा कि शब्द से ही पता है, डेफिनिट मीन्स निश्चित और इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। तो डेफिनिट को हम दो भागों में बांटते हैं। डेफिनिट को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कार्डिनल नंबर्स और एक ऑर्डिनल नंबर्स। क्या बता रहे हैं? एक कार्डिनल नंबर्स और एक ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स जो होता है ये क्या होते हैं? ये जो एडजेक्टिव का जो नंबर होता है, जो डेफिनिट नंबर होता है जिसमें कार्डिनल आता है और ऑर्डिनल आता है। ये जो कार्डिनल होता है ये एग्जैक्ट नंबर बताता है। क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर, EXACT, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर बताता है। और ऑर्डिनल जो होते हैं ये एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डर बताते हैं। किसी भी नाउन का एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर मीन्स क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, पोजीशन में स्थिति। एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डर बताने का काम ऑर्डिनल नंबर करता है और एग्जैक्ट नंबर बताने का काम कौन करता है? कार्डिनल नंबर करता है। कार्डिनल नंबर करता है जो किसी नाउन का निश्चित संख्या और निश्चित क्रम बताता है। बात समझ में? ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं किसी नाउन का निश्चित क्रम बताते हैं और कार्डिनल नंबर जो होते हैं किसी नाउन की निश्चित संख्या बताते हैं। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे लिखा है कार्डिनल नंबर्स कार्डिनल नंबर्स संख्यावाचक, निश्चित एग्जैक्ट नंबर बताने वाले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे क्रम, ये जो है संख्या है, एग्जैक्ट नंबर है। 1 2 3 4 क्रम नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है? एग्जैक्ट नंबर है, निश्चित संख्या। बोथ दोनों, डबल दोनों, सिंगल एक, ट्रिपल, फोरफोल्ड, थ्राइस, ट्वाइस, ये सब आपके कार्डिनल नंबर में आते हैं। एक निश्चित संख्या होती है, बोथ दो, डबल दो, सिंगल एक, ट्रिपल 3, फोरफोल्ड 4। तो ये जो होते हैं ये एक निश्चित संख्या होते हैं। जैसे लिखा 1 बुक, 1 बुक लिखा जाएगा, 1 बुक्स नहीं लिखा जाएगा, 1 बुक। 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, बोथ बॉयज। बात समझ में आया? तो ये जो चीज होता है ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? 2 3 4 क्या लेंगे? प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन लेंगे। लेकिन ये ऑर्डिनल नंबर एक निश्चित क्रम दिखाता है, निश्चित क्रम दिखाता है। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक या सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर या फिफ्थ बुक, सिक्स्थ बुक, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, बुक्स नहीं होगा। इसके साथ हमेशा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। अब इसके साथ प्लूरल होगा, 1 को छोड़कर, 1 है सिंगल को। 2 बुक्स, 3 बुक्स, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक, फिफ्थ बुक, इस तरह आएगा। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ये निश्चित क्रम दिखाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फॉर्मर पहले, लेटर बाद में, लास्ट अंतिम, नेक्स्ट अगला, ये सब क्या है? क्रम दिखाते हैं। एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग, पहले वाले ने दूसरे वाले को। द माउंटेन द स्क्वायरल में पढ़े होंगे आप।
एंड द फार्मर कॉल द लेटर लिटिल पिग। तो इसमें आया फार्मर लेटर लास्ट नेक्स्ट, ये सब ऑर्डिनल नंबर दिखाते हैं। ये सब ऑर्डिनल नंबर है जो किसी नाउन का एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डर दिखाते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब आता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में फ्यू क्या दिखाते हैं? संख्या दिखाते हैं। संख्या नंबर के लिए आता है फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मेनी, सेवरल, फ्यूअर, मेनी, ए, एन। मेनी, ए और एन इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मेनी, सेवरल, फ्यूअर, मेनी, ए, एन। मेनी, ए, एन, ये सब आपके इंडिफिनिट हैं, जो इंडिफिनिट न्यूमरल होते हैं। ये इंडिफिनिट न्यूमरल होते हैं। इसके अलावा सम भी है, एनी भी है, प्लेंटी ऑफ है, एनफ है, लॉट्स ऑफ है, ऑल है, सम है। ये सब आपके इंडिफिनिट में आते हैं, लेकिन वो क्वांटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? वो क्वांटिफायर्स होते हैं। इसलिए क्वांटिफायर्स होते हैं क्योंकि ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ये मात्रा भी दिखाते हैं और संख्या भी दिखाते हैं। इनका प्रयोग हम मात्रा के लिए भी करेंगे और संख्या के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनको क्वांटिफायर्स में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? क्वांटिफायर्स में, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ प्रयुक्त हो जाते हैं। ऑल, एनी, सम, लॉट्स ऑफ है, एनफ है, प्लेंटी ऑफ है, हाफ ऑफ है, ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं क्योंकि ये किसके साथ प्रयोग होते हैं? ये नंबर और क्वांटिटी, संख्या और मात्रा दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्वांटिफायर्स होते हैं। लेकिन ये जो इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ये इंडिफिनिट नंबर वाले होते हैं, जो एक इंडिफिनिट नंबर होते हैं। जैसे फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ जब लिखा जाता है, ए नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और द नंबर के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये निश्चित संख्या को दिखाता है, ये अनिश्चित संख्या को दिखाता है। दोनों अंतर हो जाता है, ठीक है ना। मेनी, सेवरल, फ्यूअर, मेनी, आ, मेनी, ए, एन दोनों लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव बनाने के लिए। तो ये आपके हो गए एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो गया कि डेफिनिट, इंडेफिनिट हो गया। और ये क्वांटिफायर्स लिखा हुआ है, इसलिए क्वांटिफायर लिखा क्योंकि ये नंबर और क्वांटिटी दोनों दिखाते हैं। क्वांटिटी दोनों दिखाते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्वांटिफायर्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे सेंटेंस है आपके सामने लिखा हुआ है, सेंटेंस मैं लिखा हूं, बता रहा हूं आपको, समझिए इसको, एक एक समझ लीजिए। जैसे आई हैव, देखिए एग्जाम्पल, आई हैव 4 चेयर। अब ये सही है गलत है? ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये निश्चित संख्या दिखा रहा है, 4 निश्चित संख्या दिखा रहा है, कार्डिनल नंबर है, निश्चित संख्या दिखा रहा है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। आने वाला जो नाउन है ये क्या होगा? प्लूरल होगा। आने वाला जो नाउन है ये क्या होगा? प्लूरल होगा। देखिए, आई हैव 4 चेयर्स, अब सही, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, दिस इज सेकंड चेयर ऑफ माइन। ये निश्चित संख्या, निश्चित क्रम दिखा रहा है, निश्चित क्रम दिखा रहा, तो क्या होगा? हाँ, द लगेगा तब सही होगा। दिस इज द सेकंड चेयर ऑफ माइन, यह मेरी दूसरी कुर्सी है। दिस इज द सेकंड चेयर ऑफ माइन, अब जाके सही होगा। अगर आप लिख देंगे दिस इज सेकंड चेयर ऑफ माइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निश्चित क्रम के पहले द लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। दिस इज द सेकंड चेयर ऑफ माइन। फिर अगला देखिए, आई हैव रेड 3 चैप्टर। सही है गलत है?
ये सही है कि गलत है सेंटेंस? क्योंकि निश्चित कार्डिनल नंबर है तो आने वाला वर्ब इसका जो नाउन होगा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो क्या होगा? आई हैव रेड 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स। अब जाके सेंटेंस आपका सही होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए अगर आ जाए आई हैव रेड सेकेंड चैप्टर, तो क्या होगा? आई हैव रेड सेकेंड चैप्टर, तो क्या हो जाएगा? आई हैव रेड द सेकेंड चैप्टर। अब सही होगा द सेकेंड चैप्टर, अब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। सेकेंड चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला आता है कि किसी किसी सेंटेंस में ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स दोनों आ जाते हैं, और दोनों आ भी सकते हैं क्योंकि दोनों का कार्य अलग अलग है। एक निश्चित संख्या बताता है, एक निश्चित क्रम बताता है, पोजीशन बताता है, दोनों आ सकते हैं। तो इसकी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो ऑर्डिनल नंबर होता है इसको पहले लिखा जाता है और कार्डिनल नंबर को बाद में लिखा जाता है। पहले ऑर्डिनल नंबर और फिर कार्डिनल नंबर। पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल, पहले ऑर्डिनल बाद में कार्डिनल। अगर दोनों आते हैं, मतलब कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों आते हैं, तो पहले ऑर्डिनल और बाद में कार्डिनल। जैसे समझिए, जैसे सेंटेंस क्या दिया है? आई हैव रेड, देखिए आई हैव रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह के सेंटेंस करेक्शन के लिए पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप पहले आप देखिए ये कौन सा नंबर है? एक कार्डिनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? ऑर्डिनल नंबर है, ORDI ऑर्डिनल नंबर है। हमने क्या बताया आपको कि जब एक ही सेंटेंस में दोनों नंबर आए, मतलब ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों नंबर आते हैं, तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर लिखा जाता है, बाद में कार्डिनल नंबर लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ दिस बुक। अब ध्यान दीजिए, कोई गलती और छूट गई है क्या? इस सेंटेंस में कोई और गलती छूटी है? देखिए आई है, ये तो क्रम आप सही कर दिए। फिर आप जब 2 लिखे हैं तो 2 के साथ यहाँ चैप्टर नहीं होगा, क्या होगा? चैप्टर्स होगा। तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ चैप्टर्स हो जाएगा, ठीक है ना? आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। मैंने इस किताब के प्रथम 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है? आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। समझ में आ गया कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों नंबर एक ही साथ सेंटेंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो पहले ऑर्डिनल नंबर और फिर कार्डिनल नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर आप जब कार्डिनल नंबर लिखेंगे तो जो नाउन होगा वो हमारा क्या होगा? हमेशा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस जैसे लिखा है, आई हैव नॉट सीन, देखिए लिखा आई हैव नॉट सीन, सेंटेंस देखिए लिखा आई हैव नॉट सीन द 3 फर्स्ट episode of this serial। अब देखिए क्या करेंगे इसमें? देखिए पहले, सबसे पहले आप देखिए दोनों, ये आपका कौन सा नंबर? कार्डिनल।
ये आपका कौन सा नंबर, ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल, ये कार्डिनल। नियम क्या है, सबसे पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। वैसे ऐसा समझ, जैसे का से आ से यहाँ तक लिखना हो, आ से यहाँ तक, पहले आ से यहाँ तक लिखना हो तो पहले आ आएगा फिर न का आएगा, आ से यहाँ तक फिर का आएगा, इससे आ का, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, पहले आ फिर का, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आई हैव नॉट सीन द फर्स्ट लगाएंगे, 3 episode ऑफ दिस सीरियल। अब देखिए, अब इसमें कोई गलती रह गई, इसमें कोई गलती रह गई, छूटी है गलती छूटी है। देखिए 3 है ना, तो 3 के बाद ये क्या होगा, एपिसोड्स ऑफ दिस सीरियल। अब जाके सेंटेंस से सही हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस क्या था आपका, गलत था, क्रम इसका गलत था। इसलिए क्रम क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में इस तरह आता है संख्या का, नंबर का, तो सबसे पहले ऑर्डिनल और फिर बाद में कार्डिनल, पहले आ फिर का, ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल कार्डिनल। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए, अब देखिए, आई हैव नॉट सीन द फर्स्ट 3 एपिसोड ऑफ दिस सीरियल। समझ में आ गया। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपका था एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। ठीक है, अब आपको समझा दिए हैं, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपको समझाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल टू बी कंटिन्यूड।